नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ और मैं हूं आपके साथ रोमी केरनी लेकर हाजिर हूं सोल स्पीक। जी हां, इस एपिसोड में हम बात करेंगे राधा कृष्ण की, क्योंकि कहते हैं कि भगवान कृष्ण जो हैं राधा माँ के बिना अधूरे हैं। और एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा जी। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या है डिवाइन लव ऑफ राधा कृष्ण। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में। सर, मैं जानना चाहूंगी कि जो डिवाइन लव है राधा कृष्ण का, क्योंकि कहते हैं कि दोनों ही एक दिन दूसरे के बिना अधूरे हैं, आप हमारे दर्शकों को आज इनके बारे में बताएं। हमारे कृष्णदेव वेद व्यास जी राधा कृष्ण उपासना की बात करते हैं। राधा कृष्ण की उपासना जी, केवल कृष्ण की उपासना की बात नहीं। राधा के बिना भगवान कृष्ण की उपासना रिकमेंडेड नहीं है, सिद्धि नहीं प्राप्त होती। और राधा के साथ मिलित होकर जो उपासना है वो पूर्ण है और उसी से व्यक्ति को वास्तविक भगवत अनुभूति प्राप्त होती है। मैंने आपको शुरू में बताया था जी, कि जो डिविनिटी है जी, उसकी मैनिफेस्टेशन इनफाइनाइट है, कण कण में भगवान है। और उसी मैनिफेस्टेशन की जो पराकाष्ठा है वो भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की 4 क्वालिटीज विशिष्ट हैं जो किसी दूसरे अवतार में नहीं मिलती। पहली क्वालिटी है उनकी रूप माधुरी। उनके जैसा रूप और किसी का नहीं। इतना रूप सुंदर है कि सारी सृष्टि उसमें आकर्षित हो जाती है। भगवान शिव भोलेनाथ वो भी गोपी का रूप लेके उनकी रास में एंटर करते हैं। गोपियाँ कहती हैं आज कोई नई गोपी आई है, तो राधा रानी मिलने जाती हैं तो उनकी साड़ी में से, पल्लू में से सांप बाहर निकलता है। वो समझते हैं तो महादेव हैं, समझ गए। तो ये क्या है, यानी महादेव को भी अट्रैक्ट कर लिया उन्होंने। ब्रह्मा जी की तो बात हमने पहले की थी। नारायण भगवान तो कितनी बार गोलोक धाम जाते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में अपने महल के मणिखंभ में अपना रूप देख के आकर्षित हो जाते हैं। तो भगवान की रूप माधुरी सारी सृष्टि को आकर्षित कर लेती है। वो क्या चीज़ है जो आकर्षित करती है, इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। एक वर्ड है स्वीटनेस ऑफ श्री कृष्णा। ये स्वीटनेस ऑफ श्री कृष्णा क्या है, ये बिना प्रैक्टिकल अनुभव के हम नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जब तक ये स्वीटनेस ऑफ कृष्णा हम चखेंगे नहीं, तब तक हमारी ये जो आवागमन समाप्त नहीं होगा। तो ये स्वीटनेस ऑफ श्री कृष्णा, रूप माधुरी, उनकी सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी में से एक। दूसरी है वेणु माधुरी। वेणु यानी बांसुरी। किसी भी अवतार में ये क्वालिटी नहीं। भगवान वंशी वादन करते हैं तो पत्थर पिघल जाते हैं, और जो मनुष्य हैं वो पत्थर हो जाते हैं। जहाँ जहाँ जो जो खड़ा है वो वहीं पे जाम हो जाता है। और उसके चिन्ह आज भी आप जाओ ब्रज में आपको मिलेंगे। राधा दामोदर मंदिर में जाइए वृंदावन में, वहाँ आज भी गिरिराज गोवर्धन में भगवान श्री कृष्ण का पद चिन्ह, वंशी का चिन्ह, गौ का चिन्ह, सब चिन्ह आपको मिलेंगे। चरण पहाड़ी है कामे वन में, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान, ब्रज में ही आता है। वहाँ चरण पहाड़ी में आप जाएंगे, इतने चरणों के चिन्ह हैं भगवान के, गोपियों के, मोरों के, गौओं के, मतलब आप देख देख के हैरान हो जाएंगे। गिरिराज गोवर्धन पे इतने चरण चिन्ह हैं। तो भगवान जब वेणु वादन करते हैं तो सारी सृष्टि जो है आकर्षित हो जाती है। और आप तो जानते हैं जब भगवान बांसुरी बजाते थे तो गोपियाँ सुध बुध खो के, सब कुछ भुला के
उस तरफ चली जाती थी। प्रॉपर ड्रेसअप भी नहीं हो पाती थी। हो सकता था वो बिंदी अपनी गाल पे लगाती तो काजल अपने माथे पे लगा देती, कोई वस्त्र उल्टा सीधा पहन लेती। बच्चों की, घर की कोई परवाह नहीं उनको रहती। बांसुरी वादन उनको एकदम छीन लेता। गोपियों तो छोड़ दीजिए, जो गौएँ हैं, बांसुरी में भगवान गौओं को बुलाते और गौएँ दौड़ी चली आती। जब दुग्ध दोहन करना है तो बांसुरी वादन से अपने आप उनके दूध सिर्फ पात्र रखना है। तो ये बांसुरी की श्रेष्ठता जो सारी सचराचर को मोह लेती है। तो मैंने आपको बतलाया रूप माधुरी और वेणु माधुरी। तीसरी है उनकी लीला माधुरी। जितनी विचित्र लीला भगवान श्री कृष्ण के जीवन में हमने देखी, किसी दूसरे अवतार के जीवन में वो नहीं मिलेगी आपको। विचित्रता में क्या है? मधुरता। अब कृष्ण के कई रूप हैं, लेकिन उन अनंत रूपों में 4 मेन क्लासिफिकेशन है। पहले हैं वृंदावन के कृष्ण, ब्रज के कृष्ण, जिनको नंद नंदन, नंद का बेटा, नंद यशोदा का लाला जी। नंद नंदन। चैतन्य महाप्रभु ने नंद नंदन श्री कृष्ण की उपासना के लिए कहा, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा मधुरता है। उसके बाद वहाँ से वो मथुरा गए, तो मथुराधीश जो है वो चतुर्भुज है। मथुरा से वो द्वारिका गए तो द्वारिकाधीश। और फिर कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब वो अर्जुन के सारथी बने तो वो पार्थ सारथी रूप है। तो ये 4 विशिष्ट रूप हैं उनके, नंदनंदन, मथुराधीश, द्वारिकाधीश और पार्थ सारथी। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा मधुरता जो है वो नंदनंदन स्वरूप में है। कैसे? भगवान श्री कृष्ण की मधुरता इतनी है कि पूतना उनको सबसे पहले मारने आई। अभी वो कुछ दिन के थे। अब पूतना को मारने के लिए उन्होंने सुदर्शन चक्र धारण किया, धनुष बाण धारण किया, कोई ऐसा कुछ किया ही नहीं। खेल खेल में पूतना, उसके बाद शक्टासुर आया खेल खेल में, पैर हिलाते हिलाते, तृणावर्त आया, बकासुर, अघासुर, कितने असुर आए, कहीं पे उन्होंने अस्त्र धारण नहीं किया जी। ये ब्रज की लीला में मधुर भाव से सारा किया। और जब कोई मरता तो यशोदा नंद आते, वो भगवान को थैंक्स करते कि आपकी कृपा से हमारा बच्चा बच गया। वो नहीं सोचते कि बच्चे ने ये काम किया है। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि हमारा कृष्ण जो है वो भगवान है। यहाँ तक कि मिट्टी खाते खाते पकड़े गए तो माता यशोदा ने कहा मुंह खोलो, तो मुख में सारा ब्रह्मांड देख लिया जी। लेकिन उसके बाद भी उनको अपना बच्चा समझ रही है। यह है मधुरता, माधुर्य। इतना माधुर्य, इतना माधुर्य, इतना माधुर्य कि बस उस मधुरता में सारी ब्रज उसमें बहती है। उसके बाद जो मथुराधीश, द्वारकाधीश, पार्थसारथी, उसमें मधुरता के साथ थोड़ा ऐश्वर्य भाव भी है, लेकिन ब्रज में जो है प्योर माधुरता है। तो ये लीला माधुरी होगी जी। विचित्र लीला। चौथा अल्टीमेट प्रेम माधुरी जी। श्री कृष्ण से सब कोई प्यार कर सकते हैं, बाकी सबसे सब कोई प्यार नहीं कर सकते। प्यार तो बड़ी दूर की बात है। भगवान शब्द को कई धर्म तो एक डर से ही पूजा करते हैं, लेकिन हमारा सनातन धर्म ही इतना महान है कि इसमें आप भगवान को अपना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु। बंधु कौन होता है? सखा तुम ही हो। अरे ये सिर्फ भगवान कृष्ण में संभव है। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर, 5 भावों में भगवान कृष्ण की हम आराधना कर सकते हैं। भगवान ने गीता में अर्जुन को विराट रूप दिखाया जी। ऐसा विराट रूप किसी दूसरे अवतार में हमने नहीं देखा, सिर्फ कृष्ण भगवान ने दिखाया। उससे भी ज़्यादा बड़ी, जब कंस ने मथुरा बुलाया उनको, 11-12 साल की उम्र थी, मारने के लिए बुलाया। बहुत बड़ा स्टेडियम था, रंगालय, मथुरा में, आज भी वहाँ पे उसके अवशेष हैं।
तो स्टेडियम में उनके मारने के पूरे सिस्टम्स उसने किए थे। उसकी एंट्री गेट पे उसने एक पागल हाथी रखा था कुवल्या पेड़ कि इसी से कुचलवा दो। एंटर कर गए तो पहलवान थे, चानूर, मुष्टिक, क्या क्या सारा उसने अरेंजमेंट किया था। अब भगवान कृष्ण जब मथुरा में आए हैं तो सबसे पहले कुवल्यापीड़ हाथी को उन्होंने खेल खेल में मार के उसका एक एक दांत उखाड़ लिया। एक बलराम ने ले लिया, एक कृष्ण ने ले लिया। अब आप सोचो भगवान का कैसा रूप हुआ होगा। उनके हाथ में हाथी का बहुत बड़ा दांत है, उसके कॉर्नर में उसका जो ब्लड वगैरह वो भी है, ठीक है ना। उस समय उन्होंने कंस के रंगाले में प्रवेश किया। जैसे ही प्रवेश किया तो लाखों लोगों ने एक साथ कृष्ण बलराम को देखा। एट वन मोमेंट सब ने उनकी तरफ देखा, इंक्लूडिंग कंस। उस समय वेद व्यास जी लिखते हैं भागवत में, मल्ला नाम असनी, जो चानूर मुष्टिक जैसे पहलवान थे उनको पता क्या देखा, बहुत शक्तिशाली पहलवान आ गया। जैसे वो WWF फाइटिंग होती है ना, तो उसको लगा वैसा फाइटर आ गया, इससे फाइटिंग करनी पड़ेगी। जो राजे थे उनको लगा कोई दुनिया का सम्राट आ गया। कंस को लगा मेरी साक्षात मृत्यु आ गई, उसको मृत्यु दिखी। जो बच्चे थे उनको लगा हमारा सखा आ गया, ग्वाला आ गया। जो वृद्ध थे उनको लगा हमारा छोटा बच्चा आ गया, अरे कंस ने यहां इनको कैसे बुला लिया। और जितनी युवतियां थी उनको साक्षात अपना प्रियतम। तो शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर, ये 5 मुख्य रस, और हास्य, अद्भुत, रौद्र, विभत्स, भय, भयानक, ये सारे 7 गौण रस हैं। तो ये 12 ही रस हैं इस सृष्टि में। ये 12 के 12 रस एक सेकंड में भगवान कृष्ण में सारे प्रकाशित हुए। और जैसी जैसी जिसकी भावना थी उसने उनको उसी रस में देखा। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है भगवान श्री कृष्ण में। लेकिन मुख्य बात यह है कि श्री कृष्ण की पूर्णता राधा रानी के साथ ही होती है। श्री राधा कृष्ण दिव्यद वृंदारण्य कल्पद्रुमाद श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थो श्री श्री राधा श्रील गोविंद देवो प्रेष्ठाली भी सेव्यमानो सम्रामी। राधा गोविंद का जो इकट्ठा स्वरूप है उसमें श्री कृष्ण का जो सौंदर्य प्रकाशित होता है ना, वो अकेले का नहीं होता। ऐसे अकेले भगवान इतना अट्रैक्टिव नहीं है। जब राधा रानी उनकी लेफ्ट साइड होती है तो उनकी कई कई अनगिनत गुना अट्रैक्शन बढ़ जाती है। अब ये है क्या, तात्विक रूप में देखें तो भगवान की जो पुरुष रूप में अल्टीमेट मैनिफेस्टेशन है वो कृष्ण है, और नारी के रूप में जो अल्टीमेट मैनिफेस्टेशन है वो राधा रानी है। दोनों भगवान हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन। वो अल्टीमेट राधा कृष्ण ही है। अब राधा कृष्ण अलग नहीं है। जैसे आप बैठे हैं, आपके हाथ में दर्द हो रहा है तो आप अपने हाथ को खुद दबा रहे हैं, तो सुख किसको मिल रहा है? आपको। दबा कौन रहा है? आप। इसी तरह राधा कृष्ण, जिस रूप में कृष्ण अपनी सेवा करते हैं वो रूप है राधा। समझे आप? तो देयर इज नो डिफरेंस। लेकिन एक डिफरेंस है, भगवान राधा रानी के कंट्रोल में है, राधा रानी भगवान के कंट्रोल में नहीं है। ये बड़ा जबरदस्त है। कहते हैं कि हमारी ब्रज की ठाकुरानी राधा महारानी, सरकार वहाँ राधा रानी की चलती है। तो भगवान को राधा रानी के अकॉर्डिंगली काम करना पड़ता है, उनकी अकॉर्डिंगली काम नहीं चलता। कारण क्या है? प्रयास, प्रेम की शक्ति इतनी ज़्यादा है कि राधा रानी के प्रेम में भगवान वशीभूत हो गए हैं। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारा चुका ही नहीं सकता। भगवान ने गीता में कहा ये यथाम प्रपद्यन्ते ते तेषाम भजाम्य हम। जो मेरा जैसे भजन करता है मैं भी उसका वैसे ही भजन करता हूँ। इसका अर्थ ये है कि अगर हम भगवान को फूल चढ़ाते हैं ना, भगवान हमें वैसे ही फूल चढ़ा देते हैं किसी न किसी रूप में। लेकिन राधा रानी जैसी भगवान की सेवा करती है, भगवान वैसी सेवा उसकी कर ही नहीं सकते। राधा रानी तो सर्वस्व त्याग करके सेवा कर रही है, भगवान त्याग सकते हैं?
समझे ना आप। तो भगवान कहते हैं मैं तो इनका ऋणी हूँ, मैं तो कृतज्ञ हूँ, मैं ऋणी हूँ, मैं ऋण चुका ही नहीं सकता। तो इसलिए भगवान हर समय राधा रानी के कंट्रोल में रहते हैं। तो वास्तव में श्री कृष्ण की प्राप्ति का आसान तरीका राधा रानी की कृपा है। इसलिए सबसे पहले आप वृंदावन में जाएं, सब जगह आपको मिलेगा श्री राधे श्री राधे श्री राधे। अब देखो हमारी जो कम्युनिकेशन हो रही है इसमें दो चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। एक इसकी टेक्निकलिटी है, तात्विक भाव है, और एक इसमें भाव है। तो ये दोनों को लेके चलना पड़ेगा, दोनों को कॉन्सेप्ट भी समझना पड़ेगा और भाव को भी लेके चलना पड़ेगा। और ये राधा कृष्ण की जो कंप्लीट मैनिफेस्टेशन है। अब राधा रानी क्या है पहले ये समझिए। कृष्ण के तो मैंने आपको इतने गुण बता दिए, तो राधा रानी है क्या वस्तु। देखिए जो हम बार बार एक शब्द बोल रहे हैं ना, अभी जब भी आप बात कर रहे हो मेरे से, उसमें एक शब्द का प्रयोग बार बार हो रहा है, वो है डिवाइन लव। जी बिल्कुल। दुनिया में प्यार की परिभाषा कुछ और है, ये है स्वार्थ, गिव एंड टेक, बनिया सिस्टम, लेन देन। लेकिन भगवान के साथ प्रेम है। प्रेम का मतलब है जिसमें ओनली गिविंग है, समझे ना। स्वार्थ कह सकते हैं। भगवान के साथ जो राधा रानी ने प्यार किया ना, उसका अर्थ है कि राधा रानी अपना सुख दुख कुछ नहीं समझती। वो देखती है कृष्ण कैसे सुखी हो। अगर कृष्ण इस मेकअप में खुशी होते हैं तो वैसा मेकअप करेगी। अगर कृष्ण कहते हैं कोई मेकअप नहीं करना तो वो कोई मेकअप नहीं करेगी। तो उसका जो कुछ एक्शन है ना, वो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो ये है प्रेम। प्रेम को आप देखना चाहते हैं, प्रेम दिखता कैसा है। प्रेम जब एक आदमी के अंदर आता है वो भाव में आ जाता है। जब किसी के अंदर प्रेम हो तो कहते हैं ना कि प्रेम छुपता नहीं है, प्रेम छुपाए नहीं छुपता, क्योंकि उसके अंदर भाव आता है, भाव उसके अंदर एक्सप्रेशंस में मैनिफेस्ट हो जाता है। इसी तरह भक्त भी भगवान के प्रति अपने प्रेम को छुपा नहीं सकता। जैसे आप भी नहीं छुपा पा रहे हो, आप कृष्ण के बारे में पूछ रहे हो और वो भाव आपके अंदर मैं देख पा रहा हूँ, कृष्ण के प्रति आपके अंदर लहरें चल रही हैं। तो वो जो लहरें चल रही हैं ये है प्रेम, प्रेम का भाव। लेकिन ये अभी थोड़ी देर के लिए है, थोड़ी देर के बाद हम इसको भूल जाते हैं। लेकिन जब ये स्थिर हो जाए, जब स्थायी हो जाए, तो उसको बोलते हैं महाभाव। महाभाव जो है वो स्थिर रहता है 24/7 हर समय, जिसके बारे में गुरु नानक देव जी कहते हैं प्रेम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। प्रेम की खुमारी दिन रात चढ़ी रहती है। उसके लिए ये नहीं है कि शाम को पिया सुबह आपको वो हो गया हैंगओवर, उसकी ज़रूरत नहीं है। प्रेम की खुमारी जो है दिन रात चढ़ी रहती है। तो वो महाभाव। महाभाव, अब महाभाव की जो पराकाष्ठा है ना, उसकी पर्सोनिफिकेशन है राधा। महाभाव स्वरूपिणी कृष्ण प्रिया वरीयसी, प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिका नमोस्तुते। महाभाव का मैनिफेस्टेशन है राधा रानी। तो प्रेम के बिना कृष्ण ही मिलते, तो महाभाव राधा रानी के बिना कृष्ण कैसे मिलेंगे। इसलिए राधा कृष्ण की जॉइंट उपासना की पद्धति है राधा कृष्ण उपासना। उनकी ही उपासना से भगवान की जो परम जो अनुभूति प्राप्त जीव को हो सकती है, बड़ी सहज सरलता से हो सकती है, और उसके बाद और कुछ प्राप्त करने की बाकी ज़रूरत नहीं रहती। इसलिए हमारी यही प्रार्थना रहती है कि हमें अपना दास बना लो और हमें सैलरी में अपना डिवाइन लव दो। प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोरे देह प्रेम धन। आप मुझे दास बना लो और वो प्रेम धन का वेतन देते रहो, हम आपकी सेवा करते रहेंगे। जी,
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें ये डिवाइन लव ऑफ राधा कृष्ण जो है वो बताने के लिए। तो व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको भी हमारा ये एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा और साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो बने रहें ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ।